Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is based on Election Commission of India यानी चुनाव आयोग के बारे में है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मीन्स दोज बॉडीज आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी संस्था आपके संविधान में मेंशन होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी या संवैधानिक संस्था. तो भारत में चुनाव आयोग, जो कि भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने वाली एक संस्था है. कैसे कराती है? स्वतंत्र और संवैधानिक रूप से, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भी कह सकते हैं. तो जो कि भारत के किस संविधान के किस पार्ट में है? तो आपके पार्ट 15 यानी भाग 15 में है. अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में आर्टिकल के रूप में. ओके, फिर है स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. और जो भारत में जो चुनाव आयोग है उसका गठन होता है आपका 25 जनवरी 1950 को. ओके, जिस दिन 2015 से जिस डे को आप किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी वो नेशनल वोटर डे. तो जो चुनाव आयोग होता है तो वो क्या क्या करता है? आपके जो कि भी भारत में चुनाव है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन यानी जो जनरल इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन, लाइक कि अभी हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हुए वो भी आपके चुनाव आयोग ने ही संपन्न कराए. फिर है आपकी राष्ट्रपति की इलेक्शन. फिर है आपकी राज्य विधानमंडल के स्थापना की. विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसको भी आपकी चुनाव आयोग संपन्न कराता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फिर जो कि भारत में जो पंचायत, यानी अभी हाल ही में हमने सुना कि जो पंचायतों में जो ग्राम प्रधान के चुनाव है, जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उनको कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नो, कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी जो राज्य चुनाव आयोग होता है. ओके, कि किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 243 के थ्रू इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है, जो कि राज्यों के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराती है. ओनली 2 चुनाव कराती है. कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्शन जो कि हर स्टेट में अलग अलग है, यानी और जो चुनाव आयोग है भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ओनली 1 है, जो कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान मंडल और उपराष्ट्रपति के आपके चुनाव करता है. फिर इसकी संरचना, तो टोटल कितने चुनाव आयोग होते हैं आपके? 1 मुख्य और 2 अन्य. आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन. तो वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो टोटल कितने चुनाव आयुक्त है आपके? 3, 1 मेन एंड 2 अन्य. ओके, 2 अनदर. तो इसकी कौन नियुक्त करता है आपके चुनाव आयुक्त को? राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव नियुक्त किए जाते हैं. ओके, मतलब नियुक्त किए जाते हैं, जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं उनको अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति. ओके, फिर है पहले तो जब आपका इनिशियल फेज था यानी 1990 तक ये केवल एक ही व्यक्ति था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1989 में आपके वोटर की जो एज है वो इंक्रीज की गई. कहाँ से? मतलब वो कम की गई. पहले 21 साल थी और फिर 18 वर्ष की गई आपके 1989 में. फिर ज्यादा भार पड़ने के कारण हमने अपना जो इलेक्शन कमीशन एक ही हुआ करता था उसके स्थान पे 2 अन्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की. ओके, फिर है एक सदनीय निकाय थी. अब ये क्या है? एक बहुसदनीय निकाय, यानी 3 व्यक्ति इसमें होते हैं, यानी 3rd मेंबर्स बॉडी. तो इसके कार्य क्या होते हैं? आपकी राष्ट्रपति के चुनाव कराना, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करते हैं. और उनका जो टेन्योर होता है यानी उनका कार्यकाल होता है वो आपका कितना होता है? 6 ईयर या 65 ईयर, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल में मेंशन नहीं है.
लेकिन जो भी पहले हो या 6 वर्ष या 65 वर्ष। फिर इनका जो वेतन होता है, इनकी जो सैलरीज होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके समान होता है। फिर इनके कार्य होते हैं प्रशासनिक कार्य, सलाहकार कार्य और अर्ध न्यायिक कार्य। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके 324 में, जो कि भारत में चुनाव को अधीक्षण यानी सुप्रिंटेंडिंग एंड डायरेक्शन एंड नियंत्रण कंट्रोल करता है आपके चुनाव आयोग। फिर इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना चुनाव के समय, चुनाव चिन्ह पार्टियों को प्रदान करना, और कौन सी पार्टी रजिस्टर है, कौन सी पार्टी रजिस्टर नहीं है, कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देना है, ये सभी चुनाव आयुक्त करता है। फिर है जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको जारी करना, फिर उसे उसमें रिफॉर्म करना, उसको बनाना, बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि आपके चुनाव आयुक्त संपन्न कराता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव कराना, लोकसभा के चुनाव कराना समय पे, राज्यसभा के चुनाव कराना, आपका विधानसभा के चुनाव कराना, फिर है आचार संहिता, चुनाव खर्च की जो भी निगरानी है, मतदान प्रक्रिया को मतलब फेयर करना यानी इसको निष्पक्ष बनाना। तो ये बहुत सारे फंक्शन जो कि चुनाव आयोग आपका कंडक्ट करता है, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार से ये अलग है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब स्पेसिफिक रूप से प्रोविजन किया गया है। तो इसके जो भी निर्णय है वो सरकार पार्लियामेंट सॉल्व नहीं कर सकती है, जबकि चुनाव में विवादित होता है तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ही इसको सॉल्व कर सकती है। कि चुनाव आयोग ये भी सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपना वोट बराबर और सुरक्षित रूप से देना है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि भारत में स्वतंत्र और जो चुनाव है स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो, और जनता की प्रतिनिधि अच्छे से जनता की सेवा कर सके, ये कौन डिसाइड करता है? आपके चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का उल्लेख आपके भारतीय संविधान के पार्ट 15 में, और स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, जिसे वर्तमान समय में आपके मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। टोटल 3 मेंबर्स बॉडी है, और वर्तमान में आपके चुनाव आयुक्त कौन है ये आपको बताना है। तो पहले चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन, और इसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष, जो कि भारत में चुनाव को संपन्न करने वाली एक बॉडी है। तो ये बेसिक था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।